हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो इसका और भी जो पार्ट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आपके लिए आगे लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर इज अनिकेत सुनील तलाटी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नए, उनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जुलाई 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज्ड फ्रॉम अमरावती टू द न्यू कैपिटल। सो अमरावती से बदलकर अब नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की फ्रेंड्स जो नई कैपिटल अब होगी वो विशाखापट्टनम होगी। आंध्र प्रदेश की स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई थी और भाषा के आधार पर ये गठित होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। और कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है अब्दुल नज़ीर। सो अभी 13 स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। पहला जो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 अभी हुआ है, इसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स इंडिया की टीम ने। इंडिया की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किया था इंग्लैंड को 7 विकेट से। वेन्यू का याद रखेंगे, कहाँ पे हुआ था ये? साउथ अफ्रीका में। और इसका कौन सा ये एडिशन रहा था? तो पहला ही एडिशन हुआ था, इसलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश ऑफ इंडिया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा था? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर बात करें, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज यूएसए की कैरोलिन बर्तोजी, बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के मोर्टन मेल्डेल। इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। इन 3 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। तो 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? याद रखिएगा 1901 में। उस टाइम पे ये 5 फील्ड में दिया जाता था। सो कौन सा फील्ड है जिसमें नहीं दिया जाता था स्टार्टिंग में? तो वो है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा? तो इकोनॉमिक्स में इसकी शुरुआत 1968 में, देखिए इसको स्थापित कर लिया गया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, लेकिन सबसे पहली बार दिया गया था ये 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में सबसे यानी अर्थशास्त्र में सबसे बाद भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर है शुभ्रकांत पांडा। तो ये फिकी के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। फिकी की स्टेब्लिशमेंट हुई 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और डायरेक्टर जनरल का नाम है अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? आंसर इज पंकज कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, पंकज कुमार सिंह जो हैं ये नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो पोस्ट है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1998 में, और जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो वो है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में साक्षर किया जाना, कि भाई उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है सभी को, यही इसका मेन मतलब है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2 साल यानी 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को मनाया क्या जाता है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? आंसर इज महाराष्ट्र। तो अभी जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसकी मेडल टैली में महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल्स को जीता, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूड थे। वेन्यू इसका था भोपाल मध्य प्रदेश। एडिशन था 5th। मेस्कॉट का नाम है आशा एंड मोगली और स्मार्ट मशाल का नाम है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? आंसर इज पुष्प कमाल दहल, ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। नेपाल जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है और एशिया कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपी। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया? अभी देखिए टर्की और सीरिया में जो विनाशकारी अर्थक्वेक आया वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए इंडिया ने एक मिशन शुरू किया। इस मिशन को या इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। इंडिया जो है वो सेंड कर रहा है या भेज रहा है स्पेशलाइज्ड सर्च और रेस्क्यू टीम्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, रिलीफ मटेरियल्स, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स टर्की और सीरिया को इस ऑपरेशन के तहत, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the new chairman and CEO of the railway board? आंसर इज अनिल कुमार लाहौती। ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1? राइट आंसर इज फ्रेंड्स जापान। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रहा है जापान। इंडिया की इसमें रैंक रही है 85th। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जैसे चाइना इसमें 66 पे है, श्रीलंका की पोजीशन है 100, बांग्लादेश है 101 पे, नेपाल है इसमें 103 पे और पाकिस्तान है 106 पे। सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का और इसे इशू किया है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स? सभी ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? आंसर इज फ्रेंड्स केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने सभी जो ट्राइब्स हैं उनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ड इन इंडिया? भारत का जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है कहाँ बनेगा? ये बनेगा पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्यूबेटेड फिर्म हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे नाम दिया है भारत ओएस, टू प्रोवाइड हाईटेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इस जो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए इसको डेवलप किया है कौन से इंस्टीट्यूट ने? तो इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स यूएसए की आर बोनी गैब्रियल, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड? आंसर इज दावोस, स्विट्जरलैंड। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एडिशन इसका था 53rd। और इंडिया को इस पर रिप्रेजेंट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट टू प्रमोट एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो फ्रेंड्स जो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। अब देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत जो पंजाब के 9 to 12th क्लास के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो उनमें नई नई जो फैसिलिटीज़ हैं वो शुरू की जाएंगी 9 to 12 क्लास के जो स्कूल्स हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल सिटी कैंपेन टू इम्प्रूव क्लीननेस एंड फैसिलिटीज़ इन सिटीज़? ग्लोबल सिटी कैंपेन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल वॉर गेम? राइट आंसर इज अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूटी टू कंप्लीट अडॉप्ट डिजिटल मेथड? सो डिजिटल पद्धति को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वो है जम्मू कश्मीर। इसका मेन ये पर्पस है देखिए कि लोगों को जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करना। तो लोग क्या करेंगे, देखिए अगर वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को अवेल करना चाहती हैं तो वो उसको ऑनलाइन ही कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही इस उद्देश्य के साथ में जो है वो डिजिटली जो पूरा मेथड है इसको अपनाया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम कॉल लखपति दीदी टू एम्पावर वुमेन? आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है लखपति दीदी नामक योजना को। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज डिक्लेयर्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व फॉर विच स्टेट एज द इंडियाज 53rd टाइगर रिजर्व? तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड और ये भारत का 53rd जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन से राज्य में है, इसका नाम और कौन से नंबर का ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये सभी हमें यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम, ये FIH के नए प्रेसिडेंट बने हैं। FIH की एस्टेब्लिशमेंट हुई 7 जनवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लोसान, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? आंसर है टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता, इन्होंने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
तो देखिए ये जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। पहले इसे जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। तो याद रखिएगा इसका जो है वो नाम चेंज किया गया है। अब इसे जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहला ये जो अवार्ड है ये विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था 1991-92 में। तो ये पहले विनर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू लॉन्च यंग प्रोफेशनल स्कीम विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज। तो जो युवा पेशेवर योजना है इसे शुरू करने की मतलब इसकी अनाउंसमेंट जो है वो किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड किंगडम ने। तो यूनाइटेड किंगडम ने इसे शुरू करने की घोषणा करी ताकि भारत के साथ में जो कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हैं वो और भी स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम बीन इंस्टॉल्ड। तो भारत का जो पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे इंडिया की हैदराबाद शहर में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी बाय ओवरटेकिंग एप्पल। तो एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे जो वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी बन गई है वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स अमेजॉन कंपनी। Which Indian city has been selected by the World Economic Forum to set up its center for the fourth industrial revolution? आंसर इज हैदराबाद। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हैदराबाद शहर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द रेजोल्यूशन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया बीन अडॉप्टेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा को स्पॉन्सर्ड या जिसको कहेंगे एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ये जो संकल्प है इसको कहाँ अपनाया गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फॉर्मेशन हुई 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके चेयरमैन हैं सिसाबा कोरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड द 21st लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवार्ड विनर्स। अंडमान निकोबार द्वीप के जो 21st लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है जिनका कोई नाम नहीं है, इनका नाम परमवीर चक्र जो विनर्स रहे हैं उनके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the title of ICC Men's T20 International Cricketer of the Year 2022? सो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर है इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने। इसके अलावा ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इंडिया की रेणुका सिंह ने। ICC T20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which country has the world's longest calligraphic mural been constructed? आंसर इज सऊदी अरेबिया। तो विश्व की लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यहाँ पे करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजनल लैंग्वेज द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी ट्रांसलेटेड थ्रू ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू ऑल। तो जो भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे उनको 4 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, तमिल, हिंदी, उड़िया एंड गुजराती। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्या इसका पर्पस देगी? इसका मेन ये पर्पस है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो भी जानकारी है सभी के लिए एक्सेसिबल बनाई जा सके, तो उसे ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इन 4 लैंग्वेजेस पे ट्रांसलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप। इस फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा उत्तराखंड स्टेट में और ये जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसे बिल्ड करेगा ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन MOU फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मोर देन 100 चीताज। 100 से भी ज़्यादा चीताज के ट्रांसफ़र के लिए इंडिया ने जो MOU साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ किया है। इस एग्रीमेंट के तहत 12 चीताज का जो इनिशियल बैच है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाया गया है फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में। तो इसका क्या पर्पस है, देखिए ये सन की स्टडी करेगा। सन का जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेगा ये मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को। आंसर इस यूक्रेन का ओडेसा शहर, इसे यूनेस्को ने डेंजर साइट में जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसका दर्जा दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि ओडेसा का जो कल्चर हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना। वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस ऑफ क्लास 9 to 12 ऑफ विच स्टेट। आंसर इज तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो 9 to 12 के जूनियर स्कूल्स हैं, जो मॉडल स्कूल्स हैं, वहाँ पे लड़कियों को एम्पावर करने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया है वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय नासा टू मेक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। सो न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ड्राको। ड्राको की फुल फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसल्यूनर ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है निखत जरीन। निखत जरीन जो है इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर हैं और ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023। 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो इसकी मेजबानी देखिए ब्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से होती है। जैसे ही ब्रिक्स में कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसी ऑर्डर के हिसाब से जो हाईएस्ट लीडर हैं इनकी वो अध्यक्षता करते हैं। इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी 2021 में। ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है इसमें सबसे लास्ट में जो है वो ऐड हुआ था। अब याद रखेंगे साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ऐड हुआ था? तो 2010 में जो है वो साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था, तो ये याद रखिएगा। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 2006 से हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे इसे कहा जाता था ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द समग्र शिक्षा अभियान टू मेक द डॉटर्स ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Economic Survey 2023-24 released by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, what is the estimated growth rate of India's economy? तो जो एस्टिमेट ग्रोथ रेट बताई गई है वो है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम फॉर एक्सीलेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू करने की घोषणा की है उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी टू ब्रिंग डाउन सुसाइड केसेस। तो सुसाइड केसेस में कमी लाने के लिए जो ये स्ट्रेटजी है सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। Which state government has launched an initiative called Night Squad to shift people sleeping on the roadside to shelters। जो भी देखिए कुछ लोग हैं जो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे सोते हैं, उन लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको शेल्टर्स में ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए नाइट स्क्वाड नामक एक पहल को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने।
Who has been honored with the Peace Prize 2022 by the Gandhi Mandela Foundation? शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तिब्बतन रिलीजियस लीडर दलाई लामा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट टैलेंट एट द लोकल लेवल? लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है हंसराज अहीर। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की फॉर्मेशन हुई 14 अगस्त 1993 को। ऑफेंस इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 23 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? सो जो वीर गार्जियन एक्सरसाइज है ये इंडिया की और जापान की कंट्री के बीच में हुई है। कहाँ हुआ है? तो ये जापान में कंडक्ट कराया गया और ये इसका पहला ही एडिशन था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया ओणम फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट? सबसे जो लोकप्रिय त्यौहार है साउथ इंडिया का ओणम, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिटेरियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024? आंसर इज वेस्ट बंगाल में शहर है मायापुरी, जहाँ पे सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव launched the Clean Sagar Save Sagar campaign to clean India's 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान को शुरू किया है पुदुचेरी में। इसका उद्देश्य है कि जो भारत की बाउंड्री लाइन, जो कोस्ट लाइन है, देखिए कोस्ट लाइन का मतलब है जो भी सी के साथ टच हो रही है लाइन, तो ये जो पूरा कोस्ट लाइन है इसको क्लीन करना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। Which state of India got second railway station on Dhansari Shokubari railway line after 119 years? तो इस राज्य को देखिए, जिसकी बात हो रही है, उनको 119 सालों के बाद में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। कौन सी स्टेट है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What has been announced by the central government to change the name of Rajpath and Central Vista Lawn? दिल्ली में जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन है इसका नाम चेंज करके किया गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्टार्टेड द प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्कीम टू डेवलप एंड अपग्रेड द स्कूल्स? पीएम श्री जो स्कूल योजना है इसे शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्देश्य है कि जो स्कूल्स हैं उनको डेवलप और अपग्रेड करना। पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू जॉइन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022? सो कौन सा भारत का शहर है जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है? वो है तेलंगाना का वारंगल, केरल का थ्रिसूर और नीलाम्बूर शहर। तो इसलिए राइट आंसर इज सुटेबल ऑल। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका पेरिस फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुलिस फोर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक द कलेक्शन ऑफ forensic evidence mandatory in offences punishable with a sentence of more than 6 years? राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। तो 6 साल से भी ज़्यादा सज़ा जो पनिशेबल सज़ा है उसमें फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी करने वाली पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है किच्चा
Sudeep. Which country has become the first country in the world to give emergency approval to the needle-free vaccine जिसका नाम है AD5 फॉर इनहेल्ड कोरोना। तो ये सूंघने वाली एक नीडल लेस जो है वो वैक्सीन है, इसे अप्रूवल, इसका इमरजेंसी अप्रूवल देने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑस्ट्रिया के वोल्कर टर्क। यूनाइटेड नेशन की स्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका यूएसए न्यूयॉर्क में है। मेंबर्स में है 193+2, 2 ऑब्जर्वर हैं, फ़लस्तीन और वेटिकन। प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देखिए एक ही नाम है। कैपिटल है यहाँ की लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीताज? तो चीता के संरक्षण के लिए जो पुनः परिचय परियोजना है, इसका शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। कहाँ पे? आंसर है मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स 22, ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन से कंट्री के नेवी के बीच में हुई है? तो देखिए जे से याद रखिएगा, जे से जापान। तो जिमेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की होती है जापान के साथ में। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहते हैं इसे। कहाँ पे एक्सरसाइज हुई? तो इसका वेन्यू है बे ऑफ बंगाल और इसका ये कौन सा एडिशन हुआ था? आंसर है 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस फिटेड इन अ परसिवरेंस रोवर अमेरिकाज स्पेस एजेंसी नासा has discovered a new way to make oxygen from carbon dioxide present on Mars। मार्स पे चूंकि जो CO2 है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक नया तरीका नासा ने खोजा है। किस डिवाइस की हेल्प से देखिए ये ऑक्सीजन बनाई जाएगी? तो डिवाइस का नाम है मॉक्सी, जिसे परसिवरेंस रोवर पे फिट किया गया था। मॉक्सी जो है देखिए 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना कि एक स्मॉल ट्री बनाता है। तो ये हर एक वेदर में ऑक्सीजन को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनवील्ड अ हाईटेक सैटेलाइट जिसका नाम है MTG-I1 टू प्रोवाइड वेदर वार्निंग्स? तो इस हाईटेक उपग्रह का अनावरण किसने किया है? यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। MTG-I1 का मतलब है मीटियोसैट 3rd जनरेशन इमेजर फर्स्ट। इस सैटेलाइट को एरिन 5 रॉकेट जो है इससे लॉन्च किया जाएगा इस साल के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट? मीट एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है नीदरलैंड का हार्लेम शहर। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022? तो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप, इसका खिताब किसने जीता है? आंसर है बेंगलुरु FC ने, और इसका आयोजन हुआ था इंडिया में और एडिशन हुआ था इसका ये 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर द ईयर 2022-23? 2022-23 के लिए SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वो है इंडिया का वाराणसी शहर। SCO के स्टेब्लिशमेंट हुई 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट पांग लहबसोल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड पीस डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड? तो विश्व शांति दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ सेफ्रॉन बीन गिवन GI टैग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स?
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केसर को जीआई टैग कहाँ दिया गया है? तो राइट आंसर है कश्मीर। Which state government has announced the introduction of no bag day and compulsory sports period in all schools to reduce the burden of school students? तो नो बैग डे और कंपलसरी स्पोर्ट्स पीरियड को इंट्रोड्यूस किया है बिहार की सरकार ने, ताकि स्कूल स्टूडेंट्स पे जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, ताकि लर्निंग का एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट उन पे पड़े या पॉजिटिव इम्पैक्ट के तरह से वो सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैज सक्सेसफुली क्लोन्ड अ वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ जिसका नाम है माया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सक्सेसफुली क्लोन बनाया है चाइना के रिसर्चर्स ने, और जिस वोल्फ का क्लोन बनाया गया है उसका नाम याद रखेंगे माया। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटल लिटरेसी? आंसर इस केरल का पुलमपारा जो ग्राम पंचायत है ये 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली पहली ग्राम पंचायत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आसरा पेंशन योजना फॉर वेलफेयर मीजर्स एंड सोशल सिक्योरिटी? आसरा जो पेंशन योजना है इसे तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। Who has won the Nobel Prize for Medicine 2023 for genome research of extinct species? सो जीनोम विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है स्वीडन के स्वांते पैबो ने ये जीता है। नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में है वो साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला ये हाईएस्ट अवार्ड है, और इसे जो है वो नोबेल असेंबली ऑफ स्वीडन्स कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़ रुपीज़? बिस्लरी को एक्वायर किसने किया है? तो टाटा कंज्यूमर ने जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिस्लरी को एक्वायर किया है। Who has won the United Nations Refugee Nelson Prize 2022? आंसर इज एंजेलिना मर्केल। तो ये फॉर्मर जर्मन चांसलर रही हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी नेल्सन प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी कंपनी ने सबमरीन को बिल्ड किया है? तो उसे बिल्ड किया है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया? भारत में यूनिसेफ की जो नई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुई हैं वो है अमेरिका की सिंथिया मैकक्रैफी। यूनिसेफ की बात करते हैं, इसकी स्टेबलाइजमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और चेयरपर्सन है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुंजब टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? कुंजब मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। Which beaches in India have received the international eco label blue flag for maintaining beach cleanness and providing safety to swimmers? ब्लू फ्लैग जो कि इको लेबल टाइटल है ये किसे रिसीव हुआ है? लक्षद्वीप के मिनिकॉय थांडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों को। इसके आंसर हो जाएगा सुटेबल फॉर बोथ। अगला क्वेश्चन है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व विच स्टेट टू बी मेड इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व? तो जो तेराई हाथी रिजर्व है ये इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व बना और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड द दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान टू इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स? दिया जलाओ पटाखे नहीं, पटाखे आएगा यहाँ पे, पटाखे नहीं, इस अभियान को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ द
7th वर्ल्ड पोलियो डे बीन सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया गया? 24 अक्टूबर को। इसकी थीम रही है टुगेदर वी एंड पोलियो। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन स्टॉर्म जिसका नाम है सितरंग फॉर्म इन अ बे ऑफ बंगाल हैज़ अफेक्टेड द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। किस कंट्री ने साइक्लोन को नाम दिया है? तो सितरंग जो इसे नाम दिया है वो थाईलैंड ने दिया है। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस स्टार्टेड? दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो सेवा है ये शुरू कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज अ कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022? तो किस शब्द को चुना गया है? तो शब्द है परमे क्राइसिस। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट लेब्रिंथ गार्डन यानी भूल भुलैया जो गार्डन है और मियावाकी फॉरेस्ट, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है गुजरात के एकता नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिडास के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज बियॉन्ड गुल्टन, ये एडिडास कंपनी के नए सीईओ बनी हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट? सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल स्टेट। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर किससे बनाया है? इंडिया के नीरज चोपड़ा जी को। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। Which G7-led scheme has been launched at a COP27 summit 2022 to provide funds to countries suffering from climate disaster? तो ये जो G7-led स्कीम ये जो शुरू किया गया है इस स्कीम को, इसका उद्देश्य यही है कि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर फेस कर रही हैं कंट्रीज़ उनको फंड प्रोवाइड करना। तो जो योजना शुरू की गई है उसको नाम दिया है ग्लोबल शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city has won the AIPH World Green City Award 2027? सही आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद ने अवार्ड जीता है फॉर इट्स तेलंगाना को हरिता हरम प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम को 2015-16 में शुरू किया गया था मैसिव ट्री प्लांटेशन के लिए। द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स 2022। सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। 2 फेज़ में एक्सरसाइज हुई। इसका पोर्ट फेज़ हुआ विशाखापट्टनम में, सी फेज़ हुआ इसका बे ऑफ बंगाल में और एडिशन रहा इसका 29th। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का टाइटल जीता? तो ये टाइटल जीता है मुंबई की टीम ने। इसमें रनरअप टीम रही हिमाचल प्रदेश। कौन सा एडिशन हुआ? ये 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट चैटबॉट बेस्ड QR मेट्रो टिकटिंग सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया? आंसर इज बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो। ये दुनिया की पहली चैटबॉट आधारित QR मेट्रो टिकटिंग सेवा शुरू करने वाला मेट्रो शहर बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन जो थे आज के वो कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। आपको हमें जो भी इनके आंसर हैं टेस्ट के, देखिए क्वेश्चंस के, आपको कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई कैपिटल कहाँ होगी? सेकेंड क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो आप लोग हमें ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर बताएं। यहाँ पे फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस की जो क्वालिटी है उसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।